नमस्कार साथियों। जैसा कि अपने को पता है कि अभी एसएससी सीजीएल के फॉर्म्स की लास्ट डेट कंप्लीट हुई है। अभी कल से एक दूसरी विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है, एसएससी सीजी सीएचएसएल, जिसका भी कई छात्रों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। क्योंकि आज के दौर में, एक बेरोजगारी के दौर में, एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है कि एक जॉब परमानेंट मिलना चाहिए। तो उस सब चीज़ों को देखते हुए भी ये सीएचएसएल का पोस्ट भी अच्छा पोस्ट है। इसके थ्रू जो पोस्ट आती हैं वो बहुत अच्छी पोस्ट हैं, जो कि सेंट्रल की जॉब प्रदान करती हैं। तो जिन्होंने एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरा है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि किसी पोस्ट में, मतलब किसी विभाग में जाने के लिए एक दरवाजा खुला मिलना चाहिए। आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि एक विंडो ओपन हो जिसमें अपन एंट्री कर जाए बस। जब एंट्री कर जाएंगे फिर तो अपन आगे निकल जाएंगे, आगे की तो राह बहुत आसान है फिर। क्योंकि इंटरनल प्रमोशन होते हैं, इंटरनली विभागीय तौर पर प्रमोशन होते रहते हैं, इंटरनल एग्जाम्स होते हैं विभागीय तौर पर, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स। तो वहाँ अपन ग्रोथ ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहला मुद्दा है कि एक चीज एंट्री हो। एंट्री कैसे हो? कहीं से भी हो, एंट्री होना चाहिए। तो सबसे पहला मुद्दा अपना यही है। तो एंट्री के लिए जैसे जिसने एसएस सीजीएल भरा है, तो मेरा मानना ये है कि उसको एसएससी सीएचएसएल भी भरना चाहिए। एक एंट्री, अपनी नौकरी पक्की करें, एक विभाग में एंट्री करें, उसके बाद फिर आगे डिपार्टमेंटल प्रमोशंस के एग्जाम्स होते हैं या रेगुलर प्रमोशन होते हैं, वो तो होते ही हैं। लेकिन डिपार्टमेंटल, जैसे किसी को आगे ग्रोथ करना है तो वो उसमें रह के भी कर सकता है। क्योंकि अपनी एक फाइनेंशियल जो टेंशन होती है सबके ऊपर, वो एक फाइनेंशियल टेंशन खत्म हो जाती है और एक बेरोजगारी का दब्बा खत्म हो जाता है कि आदमी बेरोजगार है। तो सबसे पहले एक पोस्ट, एक कोई भी जॉब लेना सबसे पहला मुद्दा है अपना। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अभी आप, ये जो वैकेंसी अभी एसएससी ने निकाला है सीएचएसएल का, 10+2 लेवल का एंट्री है, 2021 की भर्ती है ये। इसमें आप देख सकते हैं डेट ऑफ सबमिशन 1 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। 7 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 7 मार्च 2022। करेक्शन की आप देख सकते हैं इसमें 11/3 से 15 मार्च 2022 तक इसमें करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। और एग्जाम, जो टायर 1 एग्जाम है, ये भी दो 4 फेज में एग्जाम होते हैं इसके। टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 और टायर 5। टायर 4 तक होते हैं सर। और इसमें आप देखें टायर 1 एग्जाम जो कि सभी के लिए कॉमन एग्जाम होता है, और टायर 2 डिस्क्रिप्टिव, ये भी सभी के लिए कॉमन है। टायर 3 या टायर 4 एग्जाम होते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा इसके बाद में। तो टायर 1 जो अपना है वो मई 2022 में संभावित है, जो कि एक एसएससी के कैलेंडर के अनुसार डेट दी गई है। टायर 2 डिस्क्रिप्टिव होता है और टायर 1 अपना ऑब्जेक्टिव होता है। अभी आप देख सकते हैं इसमें पे स्केल भी पिछले कुछ वर्षों से देखें जाए तो अभी जो 7th पे कमीशन है, अभी जो लेटेस्ट पे स्केल है, वो पहले से काफ़ी बेटर हो गए हैं। क्योंकि पहले जो पे स्केल हुआ करते थे वो बहुत कम हुआ करते थे। अभी इसमें पे स्केल भी अच्छे हो गए हैं। जैसे ये पे लेवल 2 है, इसमें आप ज्वाइन करेंगे तो 29 से 33 हज़ार के बीच में अभी वर्तमान समय में आपको वेतनमान मिलेगा। सिटी के अकॉर्डिंग, सिटी 4 कैटेगरीज में होती हैं, उस सिटी के अकॉर्डिंग। ऐसे ही अपना पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट है, इनका पे लेवल 4 है। तो पे लेवल 4 में आपको करीब 38 से 45 हज़ार के बीच में, अकॉर्डिंग टू योर सिटी ऑफ पोस्टिंग, उसके अनुसार आपको वेतनमान मिलेगा। ये एक अच्छा वेतनमान है आज की डेट में देखा जाए एंट्री लेवल पर। बाकी अपन वैकेंसीज का जो डिटेल्स है, वो टेंटेटिव वैकेंसी अभी कैंडिडेट्स कॉर्नर में अपडेट होगी, तो उसके बाद मैं आपको अपडेट कर दूंगा उसके बारे में। रिजर्वेशन आप देखें तो जहाँ जैसे रिजर्वेशन है पहले से, वही उसी प्रकार हैं सारे। जैसे SC ST के जो रिजर्वेशन है, OBC के, EWS के, एक्स सर्विसमैन, PWD, डिसेबिलिटी, सारे एज इट इज रखे गए हैं। और इसमें आप देखें एज लिमिट इसमें रहता है 18 से 27 वर्ष। यानी कि आपको 2 जनवरी 1995 से पहले का आपका जन्म ना हो।
कैटेगरी वाइज आप देखें, कैटेगरी वाइज आप देखें जिसमें रिलैक्सेशन होते हैं, एज रिलैक्सेशन वो एज इट इज हैं जैसे अपने पहले चलते थे। जैसे SC ST का 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है, OBC का 3 वर्ष का रिलैक्सेशन रहता है, PWD रिजर्व में 10 इयर्स का, PWD OBC 13, SC ST 15 साल का रिजर्वेशन है, एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन, डिफेंस पर्सनल्स का, सभी का रिजर्वेशन एज इट इज दिया गया है जैसा अपना पहले होता था। बाकी अपन मेन मेन पॉइंट्स को भी हाईलाइट करेंगे इसमें, जो कि अपने को अभी फॉर्म भरते समय जरूरत रहेगी और जिनकी अपने को जानकारी होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये अपन देख सकते हैं जैसे LDC JSA जो फर्स्ट पोस्ट थी उसमें, और पर्सनल पोस्टिंग असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, DEO एक्सेप्ट DEO इन CAGR जो 4th लेवल पर दिया गया था उस पोस्ट को छोड़ के बाकी तीनों के लिए आपको 12th पास होना चाहिए। और डाटा एंट्री DEO ग्रेड A के लिए आपको विद मैथमेटिक्स 12th पास होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स। ये एक स्पेशल क्राइटेरिया है यहाँ एक ही पोस्ट के लिए, जो कि कंपाइलर है ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के CAGR विभाग में DEO जो होगा उसके लिए है। बाकी सभी के लिए 12th पास होना चाहिए। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया आपका। बाकी आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस आप देखें 100 रुपीज़ है, नॉमिनल चार्जेस लेती है SSC, जो भी सेंट्रल एग्जाम SSC है या UPSC है, इनके चार्जेस फीस बहुत नॉमिनल रहती है। तो इसमें आप 100 रुपीज़ प्लस जो भी अपने ऑनलाइन वाले के चार्जेस रहते हैं उनको पे करके आप दे सकते हैं। बाकी सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, रीजनल सेंटर के अंतर्गत में जो भी सिटीज़ आती हैं वो रहती हैं जनरली मेजर सिटीज़ रहती हैं, जो कि हर रीजनल सेंटर के अंडर में जो मेजर सिटीज़ आती हैं वो इसमें काउंट होती हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश का आप देखें भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, इंदौर, सागर, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई। मध्य प्रदेश रीजन में आपको छत्तीसगढ़ और MP आज भी कनेक्टेड है SSC के कॉलम में। तो ऐसे ही हर जगह पे रीजन वाइज हैं, उसमें जो स्टेट्स आ रही हैं उन स्टेट्स के अंतर्गत जो भी जिले हैं जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें ये परीक्षा आयोजित की जाती है उन जिलों में। बाकी अपन देखें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो मैं पहले बात कर रहा था आपसे कि एग्जामिनेशन ऑफ टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3 तीन होते हैं इसमें। ठीक, तो टायर 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पे, टायर 1 में आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। ये देखिए, ये देखिए टायर 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहता है। इसमें 4 सेक्शंस होते हैं। एक बेसिक इंग्लिश का सेक्शन रहता है अपना, जिसमें अपना नॉर्मल इंग्लिश पूछा जाता है, जैसे कि इंटोनिम्स, सिनोनिम्स, करेक्शन वर्ड्स, ऐसे इस टाइप के रहते हैं, टेंस करेक्शन, इस टाइप की अपनी वर्डिंग्स रहती हैं। तो वो इसमें बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश पूछा जाता है, तो कि 10th लेवल का माना जाता है। और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग अपना रहता है, एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स स्किल्स का रहती है मैथमेटिक्स का। और जनरल अवेयर्स में अपना आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी साइंस और करंट अफेयर्स, ये रहते हैं। इसमें 25-25 क्वेश्चन के सेक्शंस रहते हैं और 50-50 नंबर उनकी वेटेज रहता है, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। इसके लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा, 60 मिनट्स फॉर 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस। पेपर 1 जो रहेगा अपना, पेपर 1 में पार्ट A जो रहेगा ये इंग्लिश में ही रहेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज है ये। बाकी जनरल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस ये आपके दोनों भाषाओं में रहेंगे, डुअल लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी आपकी 0.5 मार्क्स की। अगर एक गलत होगा, 2 गलत हुए तो आपका 1 नंबर ले जाएंगे ये। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है इसमें। बाकी आप देख सकते हैं टायर 1 का ये सिलेबस इसमें दिया गया है। जैसे मैंने बताया आपको इंग्लिश लैंग्वेज में स्पॉट एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स डिटेक्शन, ये इसके मतलब वन वर्ड सॉल्यूशंस, इंप्रूवमेंट्स ऑफ सेंटेंस, ये SSC के बहुत फेवरेट टॉपिक्स हैं। क्लॉज पैसेज, जनरल इंटेलिजेंस में आप देखें सिंबलिक,
जो भी रीजनिंग में आते हैं अपने ड्रॉ, वेन डायग्राम एसएससी का फेवरेट रहता है, सिमेट्रिक क्लासिफिकेशन, एनालॉगी, इनका फेवरेट टॉपिक्स रहते हैं। बाकी आप देख सकते हैं इसमें क्वालिटेटिव में नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अलजेब्रा, जैसे प्रॉफिट लॉस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन में आता है, सर्कुलर वगैरह। सारा सिलेबस जो अपना जनरल है वही सिलेबस है इसमें, जो सीजीएल में है वही है। तो सिलेबस में आपको कोई डिफरेंस नहीं पढ़ना है कि अलग से कुछ पढ़ना पड़े। टायर टू अपना है, डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है टायर टू। जो टायर वन क्वालिफाई करके आएंगे, फॉर क्वालिफाइंग रहेंगे टायर टू के लिए, उनका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, पेन एंड पेपर, 100 मार्क्स का होता है ये। इसमें अपना ऐसे, लेटर, एप्लीकेशन और प्रेसिस वगैरह आते हैं जो कि जनरल रहते हैं। बस इतना अंतर है कि वहाँ जो टायर टू होता है एसएससी सीजीएल में, उसमें केवल इंग्लिश और मैथ्स आते हैं, 2 पेपर का ऑब्जेक्टिव आता है। और फिर उसके बाद एक टायर थ्री होता है वहाँ पे, जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है। वही सेम पैटर्न यहाँ पे है ये, एसएससी सीजीएल का टायर थ्री और सीएचएसएल का टायर टू सेम है। अब बाकी आप देख सकते हैं इसमें टायर थ्री जो स्किल टेस्ट में बोला था, स्किल टेस्ट रहता है फॉर डीई के लिए, डीईओ के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। इसमें 8000 की इंप्रेशन का रहता है। बाकी टाइपिंग टेस्ट फॉर एलडीसी, एलडीसी जीएसए एंड पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए टाइपिंग टेस्ट रहता है। तो ये है इन दोनों का। बाकी और भी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। पोस्ट प्रेफरेंस, अब जैसे पोस्ट प्रेफरेंस इसमें 4 पोस्ट दी गई हैं, तो इनका पोस्ट प्रेफरेंस बिफोर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन जाके। जिसका सिलेक्शन हो जाएगा टायर वन, टायर टू, टायर थ्री से जो क्वालिफाई करके जाएंगे, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले, जैसा कि आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपको ऑप्ट करना पड़ेगा ये डिटेल वेरिएशन। मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा आपका टायर वन, टायर टू के एग्जामिनेशन पे, और टायर थ्री क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा टायर थ्री, और टायर वन और टायर टू के स्कोर पे आपका माना जाएगा। बाकी अपन देखते हैं आगे। जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं वो मैं आपको अभी यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। जैसे ये जो मेन पॉइंट्स थे वो अपने मैंने बता दिया आपको। अभी आप देख सकते हैं इसमें एक फोटोग्राफ का पॉइंट है, वो मैं आपको और हाईलाइट कर दूं। इसमें 2 रजिस्ट्रेशन होंगे, 2 टाइप के। एक तो पार्ट वन और वन टाइम रजिस्ट्रेशन रहता है, जिसमें आपका जनरल इन्फॉर्मेशन ली जाती है। फिर उसके बाद जो सेकंड रजिस्ट्रेशन होता है उसमें पेमेंट्स वगैरह और फोटो अपलोडिंग वगैरह ये सब चीज़ें रहेंगी, सिग्नेचर, फोटो अपलोड। तो यहाँ पे ये इस टाइप से रहता है, ये अपना बेसिक डिटेल्स है, ये इस टाइप से फॉर्म रहेगा आपका। फिर ये अपना ऑप्शन आएगा इसमें, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आ गया। ये पार्ट टू ऑनलाइन एप्लीकेशन, अब यहाँ पे अपन भरेंगे आगे और टाइपिंग का मोड वगैरह, ये सब चीज़ अपन सेकंड पार्ट में भरेंगे कि क्या आप टाइपिंग लेना चाहते हैं, कौन से लैंग्वेज में आप टाइपिंग करेंगे। ये देखिए, ये फोटो का, जो कि कई बार बच्चे बहुत गलती कर देते हैं कि अपना फोटो मोबाइल से खींचा और उसका फोटो प्रिंट आउट करा के और अटैच कर दिया। ऐसा नहीं है, एक्स्ट्रा कलर होगा, टू क्लोज होगा, वाइट हैट वगैरह के साथ में होगा, कैप वगैरह के साथ, ब्लर होगा या इन्वर्टेड फोटो आएगा, या अपना गॉगल्स के साथ में आप लेंगे तो वो यहाँ मान्य नहीं रहेगा। ज़्यादा डार्क होगा तो वो भी नहीं, वन साइडेड फेशियल साइड भी नहीं चलेगा इसमें। ठीक है, स्पेक्टिकल्स के साथ में चलेगा, लेकिन वो किस स्पेक्टिकल्स के साथ में चलेगा, जो आपकी आंखों का है। अगर नहीं आ था आप चाहें तो इसमें बिना स्पेक्टिकल्स के साथ में भी आप फोटो खिंचाएंगे तो वो ज़्यादा वैलिड रहेगा। जैसा कि ये आप देख सकते हैं इसमें, ये वाला, ये अपना मेन फोटो है जिसमें दोनों कान दिखने चाहिए, आपका फेस बिल्कुल फ्रंट में आना चाहिए। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, बैकग्राउंड ऑलवेज वाइट, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड रहेगा। और जहां तक कोशिश हो कि आपकी ये कोशिश रहेगी डार्क कलर की शर्ट पहन के जाए जिस दिन फोटो खिंचवाने जाए आप, क्योंकि डार्क कलर की शर्ट रहेगी, वाइट बैकग्राउंड रहेगा, तो आपका फेस क्लियर आएगा वहां पे, तो एक क्लियरिटी दिखेगी। तो इस चीज का ध्यान रखना आप। ये जो मेन मेन बिंदु थे मैंने आपको बता दिए। बाकी जो भी आगे जैसे भी अपडेट रहेगी मैं आपको टाइम टाइम पे बताता जाऊंगा इसके बारे में। बाकी इसका जो शेड्यूल है
वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या आगे स्टडी करना है, कौन सी प्लानिंग रखना है अपना। मेन फोकस आपको रखना है कि 4 सेक्शन है इसमें, तो 4 सेक्शंस पे मेन फोकस रख के चलना है अपने को, जो कि अपने सिलेक्शन टायर 1 को क्लियर करेंगे, क्योंकि वो टायर 1 क्लियर नहीं होगा तो फिर अपन आगे इसमें प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो टायर 1 क्लियर होना कंपलसरी है, जिसमें अपने 4 सेक्शंस रहते हैं, तो वो चीज़ है। तो आप जाइए, फॉर्म भरिए, और ये इसकी मेन डेट्स हैं जो मैंने आपको बताया अभी। कल से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट इसकी 8 तारीख है, इसका ध्यान रखें कि 8 मार्च से पहले आप फॉर्म सबमिट कर दें। और ध्यान ये रखें कि कोई गलती ना हो, क्योंकि एक ही बार में फॉर्म आप फिलअप बिल्कुल अपनी नॉलेज के अनुसार बिल्कुल करेक्ट फॉर्म भरें, क्योंकि गलती होती है तो फिर उस करेक्शन के लिए भी अपने को एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है। ठीक है। और मई 2022 में इसका एग्जाम है, तो फरवरी मार्च अप्रैल अपने पास पूरा 3 महीने का टाइम है। इवन मई में भी आप देखें तो कैलेंडर के अनुसार मई सेकेंड वीक में ही शायद एग्जाम आपका संभावित रहेगा। लेकिन ये संभावित है, कोई श्योर नहीं है, क्योंकि एसएससी ने पूरा मई का मंथ दिया है। ठीक है, तो मई में आप सेकेंड वीक में, सेकेंड हाफ में आप मान के चलें, तो अपने पास मोटा मोटी देखें तो 3 महीने का टाइम अपने पास सफिशियंट है सीजीएल के, एसएससी सीएचएसएल के लिए। क्योंकि सीजीएल से थोड़ा कम रहता है लेवल इसका, तो सीएचएसएल के लिए एक सफिशिएंट टाइम है, अगर आप चारों सेक्शन की प्रॉपर वेटेज के साथ में तैयारी करें, एक सटीक स्ट्रेटेजी के साथ में। तो इसी के साथ मैं भी चाहूँगा। धन्यवाद।